हेलो एवरीवन। आज फिर एक हिस्ट्री के टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। और ये टॉपिक हो सकता है दिल्ली पुलिस स्पेशल में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम आगे आएगा और जो भी एग्जाम है उनमें आपको इसके एक दो क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। आज हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है चंपारण आंदोलन, चंपारण मोमेंट्स, यानी कि चंपारण आंदोलन कैसे कैसे हुआ, क्या क्या घटना घटी है, इस पर बात कर रहे हैं। यानी कि चंपारण आंदोलन 1917 में, ध्यान रखना कब इसकी स्टार्टिंग हुई है, 1917 में। चंपारण मूवमेंट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए चंपारण मूवमेंट्स यानी कि कब, 1917 में, 1917 में। पहली घटना समझते हैं। क्या ये डायरेक्ट घटना हो गई थी? नहीं, क्योंकि चंपारण की जब भी घटना घटी तो चंपारण सबसे पहले, यानी कि गांधी जी का इसमें सबसे बड़ा रोल है और गांधी जी इसमें कोर पॉइंट में काम करने वाले हैं। और गांधी जी 1915 में कहां पर आ चुके हैं? भारत के अंदर, अफ्रीका से। यानी कि अफ्रीका से जब भारत आ चुके हैं तो उनके पास एक बहुत बड़ा अनुभव है और अनुभव के साथ ही वो कहां पर प्रयोग करते हैं? यानी कि इंडिया के अंदर। और जब इंडिया के अंदर आते हैं 1915, तो डायरेक्ट ही उन्होंने क्या काम करना स्टार्ट नहीं किया, इसलिए 2 साल तक उन्होंने पूरे भारत का क्या करते हैं? वो भ्रमण करते हैं। और जब वो 2 साल तक भ्रमण करने के बाद और वो फिर उनके सामने ये मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है चंपारण आंदोलन। और इसमें चंपारण में एक आंदोलनकारी हैं जिनका नाम है राम कुमार शुक्ल, या राम कुमार शुक्ल। और ये गांधी जी को निमंत्रण देते हैं, आमंत्रित करते हैं कि आप चंपारण आइएगा, और वहां की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। तो गांधी जी अपनी एक रोल निभाते हैं, क्योंकि गांधी जी को पहले ही अनुभव है कहां का? अफ्रीका में निभाने का। अब वो यहाँ पर क्या करते हैं देखिएगा। आते हैं शॉर्ट में समरी के साथ आपके सामने रख रहा हूं। यानी कि चंपारण 1917 में सबसे पहले, यानी कि इस आंदोलन को प्रथम सविनय अभिज्ञा, यानी कि ध्यान रखना प्रथम सविनय अभिज्ञा, सविनय अभिज्ञा, ध्यान रखना सविनय अभिज्ञा, यानी कि फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इसको बोलते हैं। क्योंकि सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कि हम सविनय आपसे निवेदन करते हैं कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो ये गांधी जी बात इस तरह है कि प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस यानी कि मूवमेंट। और इसके बाद ये जो आंदोलन था चंपारण, ये किसके ऊपर था? मैन, यानी कि नील की खेती के लिए। ध्यान रखना, नील की खेती के लिए, इंडिगो के लिए, ध्यान रखना नील की खेती के लिए चंपारण, यानी कि नील की खेती के लिए, नील की खेती के लिए एग्रीकल्चर। उसके बाद इसमें क्या था अगला पॉइंट? किसान अपनी भूमि का, किसान जो थे, फार्मर्स जो थे, किसान अपनी भूमि का 3/20 भाग, 3/20 भाग पर किसानों को क्या करना था? यानी कि ध्यान रखना 3/20 भाग पर किसानों को अनिवार्य नील की खेती करना अनिवार्य था। ये बात थी, ठीक है। किसानों को 3/20 भाग पर इंडिगो करना अनिवार्य था। इसी सिस्टम को क्या बोला गया है? ध्यान रखना, इसी सिस्टम को क्या बोला गया है? 3 कठिया पद्धति, यानी कि 3/20 भाग को इसी को बोला गया है 3 कठिया पद्धति। और ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। ध्यान रखना 3 कठिया, यानी कि 3 कठिया मेथड, ध्यान रखना सभी 3 कठिया मेथड। इसके बाद ध्यान रखना यहाँ पर आगे, यानी कि जर्मनी की बात होती है, जर्मनी की बात आ रही है। जर्मनी आखिर यहाँ पर, क्योंकि जर्मनी में रसायन जो थे, रसायन रंगों का क्या हो चुका था? विकास हो चुका था। जब रसायन रंगों का विकास हो चुका था तो इसके कारण क्या हुआ? यानी कि भारत में नील की खेती किस में आने लगी? घाटे में आने लगी। जब रसायन रंगों का विकास होने लगा, डेवलप होने लगा, कहां पर? जर्मनी में। तो भारत की जो नील की खेती क्या थी? घाटे में आने लगी। और जब ये घाटे में आने लगी तो उसका प्रभाव क्या हुआ? जब नील की खेती घाटे में थी तब भी अंग्रेजों ने क्या करा? ब्रिटिशर्स ने लगान की दर बढ़ा दी थी। घाटे में होने के बावजूद भी, यानी कि घाटे में होने के बावजूद भी, इंडिगो घाटे में होने के बाद भी, तो लगान की दर क्या थी? यानी कि बढ़ा दी थी। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा देखना। आगे आते हैं तो गांधी जी इसी में एक आंदोलनकारी थे चंपारण में, उनका नाम यानी कि राम कुमार शुक्ल। और राम कुमार शुक्ल ये व्यक्ति, यानी कि आमंत्रण करते हैं किसको? गांधी जी को। किसको आमंत्रित करते हैं? यही व्यक्ति आमंत्रित करता है गांधी जी को, गांधी जी, ठीक है ना। कि गांधी जी आप यहाँ पर, और गांधी जी आते हैं कहां पर? चंपारण। और चंपारण में आते ही गांधी जी यानी कि सुपर हिट हो जाते हैं, यानी कि उनकी मांगों को मान लिया जाता है और सफल होते हैं। और वो वहां पर एक समझौता बनता है। इस ट्रेंगल में देखेगा मैंने बनाया गांधी जी, तो गांधी जी यहाँ पर अहिंसात्मक प्रतिरोध में यानी कि सफल हो जाते हैं। यानी कि अहिंसात्मक प्रतिरोध के रूप में क्या होते हैं? सफल हो जाते हैं। यानी कि उनका फॉर्मूला काम करता है। आगे क्या
क्या था, एक समझौता होता है, ध्यान रखना, एक समझौता होता है गांधी जी और ब्रिटिशर्स इन सबके बीच में 1918 में, 1918 में, और ये चंपारण की एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। और इस समझौते में जो अवधि रखी गई थी कि अब 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी आपकी भूमि को यानी कि 3 वर्ष से अधिक नहीं रखेगा। और दूसरी इसी अधिनियम में क्या रखा है कि नील की खेती, जो इंडिगो जो एग्रीकल्चर होती थी, नील की खेती के लिए अब खेत के निर्णय जो डिसीजन थे, खेत के जो निर्णय थे, ध्यान रखना, खेत के जो निर्णय थे वो किसके हाथों में, किसके द्वारा होने चाहिए, किसानों के द्वारा, फार्मर्स के द्वारा, किसके द्वारा, किसानों के द्वारा होने चाहिए। अब जो खेत के निर्णय होने चाहिए किसान, वो किस अधिनियम, यानी कि 1918 के अधिनियम में ये समझौते की बात थी, ये समझौते हुए। और यहीं पर गांधी जी को, जो हमारे गांधी जी हैं, गांधी जी को एक टाइटल मिला है, यहीं पर गांधी जी को टाइटल मिला था महात्मा का, महात्मा का। ये किसने दिया है गांधी जी को, जो टाइटल मिला है ये बाय रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये टाइटल वहां के लोगों ने दिया है, लेकिन जो अभी तक हमने देखा है अपनी पुस्तकों में, ये टाइटल यहाँ पर गांधी जी को महात्मा का जो मिला है वो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, एक ये छोटी समरी थी आपके सामने। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं कि इस टाइम पर गांधी जी बहुत ज्यादा सुपर हो चुके थे और गांधी जी को लोग भगवान का अवतार मानने लगे थे। यहां तक कहने लगे थे कि आप है ना, आप गांधी जी की इज्जत और सम्मान बढ़ती जा रही थी, लोग उनको भगवान और एक जादूगर के तौर पर गांधी जी को देखने लगे थे। और गांधी जी जैसे एंट्री करते हैं ये मूवमेंट यानी कि अहिंसात्मक रूप से सफल होता है उनका, और सफल होते ही गांधी जी अब हिट होते चले जा रहे थे। अब जो भी कोई आंदोलन होगा अब उसमें गांधी जी की एंट्री आगे ऐसे ही होती चलेगी। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस यानी कि क्या था, मूवमेंट था, ध्यान रखना, 1917 में। और ये किसके लिए था, नील की खेती के लिए। और उसके बाद यानी कि 3/20 भाग पर खेती करना अनिवार्य था, अनिवार्य जो था। और इसी सिस्टम को हम कहते हैं, यानी कि इसी मेथड को कहते हैं तिनकठिया मेथड, तिनकठिया सिस्टम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जर्मनी में जब उसकी रंगों की विकास होने लगा तो नील की खेती यहाँ की क्या थी, इंडिया की घाटे में आने लगी। और जैसे घाटे में आने लगी तो क्या थी, लगान की दर फिर भी बढ़ती चली गई, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम यानी कि सामने आने लगी। आगे उनके निमंत्रण में जो रोल निभा रहे हैं उनका नाम है राम कुमार शुक्ल। ये व्यक्ति थे जो गांधी जी को लाने वाले थे कि चंपारण आइएगा, और चंपारण आते ही गांधी जी अपना पूरा फॉर्मूला इस तरीके से और समझौता होता है, और समझौते में गांधी जी सफल होते हैं। ठीक है, और ये छोटी समरी मैंने आपके सामने रखी है, कैसी है कैसा नहीं आप देखकर बताएं। और अपना जो भी अच्छा है या बुरा है जो भी है आप कमेंट करें जरूर। और अपना ख्याल रखें, मेहनत करते रहें और हिम्मत कभी ना हारें, क्योंकि हिम्मत हारना तुम्हारे जीवन में नहीं लिखा हुआ है। लड़ते रहिएगा अपने आप से भी और अपनी पुस्तकों के साथ पूरे जुनून के साथ आगे बढ़िएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।